पहले खबर आई कि अमेरिका किसी भी पल वेनेजुएला पर हमला कर सकता है। अमेरिकी प्रशासन ने प्यूर्टो रिको के पास एक एयरस्पेस अचानक बंद कर दिया और वहां हॉटपिट रिफ्यूलिंग शुरू कर दी गई, यानी फाइटर जेट्स को इंजन चालू रहते हुए ही फ्यूल भर करके तुरंत टेक ऑफ करने के लिए तैयारी कर ली गई थी, जिससे संकेत ये मिल रहे थे कि लंबी और खतरनाक रात बीतती। लेकिन खबर कुछ इस तरह की आई कि सब कुछ पलट गया। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और बात करें मीडिया की रिपोर्ट्स की, तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के अंदर सैन्य ठिकानों पर हमला करने की पूरी तैयारी कर ली थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार अमेरिकी वेनेजुएला के उन पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और नेवल बेसिस को निशाना बनाने जा रहा था जिन पर निकोलस मादुरो शासन का नियंत्रण है और जिन्हें कथित तौर पर ड्रग तस्करी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हां, यही वो कारण था जिसकी वजह से अमेरिका अब वेनेजुएला पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन आगे क्या हुआ, देखिए इस पूरे वीडियो को अंत तक और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर अमेरिका और वेनेजुएला के बीच चल क्या रहा है और यहां पुतिन की भूमिका क्या कुछ रहने वाली है। दरअसल मियामी हेराल्ड ने दावा यह किया कि हमला अब सिर्फ विकल्प नहीं बल्कि निर्णय बन चुका था, यानी फायरिंग का आदेश किसी भी वक्त जारी होने ही वाला था। वेनेजुएला ने भी अपने फाइटर जेट्स हवा में भेज दिए थे। Su-30 विमान देश के तटीय सीमाओं की निगरानी मिशन पर तैनात कर दिया गया था, जबकि खुफिया सूत्रों के अनुसार इस बीच जानकारी मिली कि मादुरो शासन पूरी तरह से घबराया हुआ है। एक अमेरिकी अधिकारी के द्वारा जानकारी यह भी दी गई थी कि मादुरो अब भाग भी नहीं सकता। कई जनरल उसे पकड़कर सौंपने के लिए तैयार हैं। मौत के साए को सामने देख अब वो खुद फंस गया है और वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने रूस से तात्कालिक सैन्य मदद की जब गुहार लगाई तो पुतिन के तरफ से मदद का हाथ आगे बढ़ाया गया। जी हाँ, ये वही व्लादिमीर पुतिन हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप से मिल चुके हैं। हाल के दिनों में कई बार दोनों की बातचीत हुई, कई बार खट्टी तो कई बार कुछ मीठी बातचीत की भी बातें सामने आई, लेकिन खटास वाला हिस्सा ज्यादा देखने को मिला था। मादुरो ने मॉस्को से मिसाइल सिस्टम, रडार अपग्रेड और जेट विमानों की मरम्मत में सहायता मांगी है ताकि अमेरिका की बढ़ती गतिविधियों का जवाब देने के लिए वो तैयार रह सके। लेकिन अमेरिका ने ऐन वक्त पर अपनी चाल क्यों बदल दी? दरअसल जानकारी के अनुसार काराकस ने चीन और ईरान से भी ड्रोन्स डिटेक्शन सिस्टम और जीपीएस जैमर्स जैसी आधुनिक तकनीक दिए जाने की अपील की। मादुरो शासन का कहना यह है कि अमेरिकी नेवी के जहाज और फाइटर जेट्स वेनेजुएला की सीमा के बेहद नजदीक पहुंच चुके थे और ऐसे में सैन्य संतुलन बनाए रखना भी बहुत जरूरी हो गया था। अमेरिका जो लंबे समय से मादुरो पर कार्टेल दे लॉस सोल्स नामक अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट चलाने का आरोप लगा रहा है, लेकिन इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के विश्लेषक फिल गन्सन के मुताबिक इस कार्टेल के अस्तित्व का कोई ठोस सबूत कभी पेश हुआ ही नहीं। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिकी खुफिया एजेंसीज भी ये मानती हैं कि वेनेजुएला का फेंटानिल या किसी बड़े ड्रग के रूट में कोई अहम रोल नहीं है। इससे पहले अमेरिका ने मादुरो को ट्रेन दे अरागुआ नाम के स्ट्रीट गैंग से जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन अपने ही इंटेलिजेंस अफसरों ने उस दावे को झूठा बताया। लैटिन अमेरिका के 20 से ज्यादा राजनीतिक नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया तो यह क्षेत्र फिर से 20वीं सदी जैसी तानाशाही और खूनी शासन की ओर लौट जाएगा। उनका बयान यह था कि हम पहले भी इस भयानक इतिहास को झेल चुके हैं। अमेरिकी दखल ने हमें दशकों की हिंसा, गायब हुए लोगों और दर्द दिया। अब हम इतिहास दोहराने नहीं देंगे। एंटी वॉर ग्रुप कोडपिंक की को-फाउंडर मीडिया बेंजामिन ने कहा कि अमेरिका का ये ड्रग वॉर सिर्फ एक छलावा है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई ड्रग की नहीं बल्कि तेल और सत्ता की है। उनके मुताबिक वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं और यही वजह है कि ट्रंप प्रशासन अब जंग के बहाने उस पर कब्जा करने की तैयारी में है। लेकिन ट्रंप ने एक बयान दिया जिसकी वजह से हालात बिल्कुल बदल गए और अब दुनिया की निगाहें व्हाइट हाउस पर टिकी हुई थी। तो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को धमकी दे रहे थे, जल्द ही उनके देश में जमीनी कार्रवाई किए जाने की बात कह रहे थे, इस तनाव के बीच रूस के एक विमान के पहुंचने से हालात बदल गए। जी हां, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन से मादुरो ने गुहार लगाई और रूस के एक विमान ने वेनेजुएला की राजधानी तक उड़ान भरी। रूस का 7060D सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान मॉस्को से उड़ान भरकर वेनेजुएला की राजधानी काराकस पहुंचा और 2 दिन तक चली
जटिल यात्रा जिसमें विमान ने कई देशों में रुक करके ईंधन भरा, अब चर्चा का विषय बन गई है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या रूस अपने पुराने सहयोगी निकोलस मादुरो की सरकार को गुप्त सैन्य मदद भेज रहा है? काराकास में यह विमान लगभग 45 घंटे तक रुका रहा, जो ये साफ संकेत दे गया कि इस दौरान माल और अनलोडिंग या ट्रांसफर हुआ होगा, या फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट्स के मुताबिक ये असामान्य रास्ता सिर्फ ईंधन भरने के लिए नहीं था। कई विश्लेषकों का तो यह भी मानना है कि विमान ने कुछ ठिकानों से विशेष माल उठाया होगा, क्योंकि इतनी जटिल उड़ान सिर्फ तकनीकी कारणों से समझना मुश्किल है। हालांकि इस विमान के अंदर क्या था, इसकी आधिकारिक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों का अनुमान यह है कि इसमें करीब 34 टन तक का सैन्य उपकरण ले जाया गया हो सकता है। रक्षा मामलों के जानकारों के अनुसार वेनेजुएला की रूसी बनी सैन्य प्रणाली जैसे Su-30 Mk2 लड़ाकू विमान, Mi-35 हेलीकॉप्टर और S-300VM और Buk-M2E मिसाइल सिस्टम लंबे समय से खराब हालत में पड़ा है। इसलिए यह संभावना जताई जा रही है कि रूस ने इस उड़ान के जरिए स्पेयर पार्ट्स, एयर टू एयर मिसाइल्स या MAN-PADS पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम भेजे हों। भारी मिसाइल्स या बड़ी रक्षा प्रणालियों के शामिल होने की संभावना कम मानी जा रही है, क्योंकि यहां 276 की मालवाहक क्षमता सीमित है। और ये खबर सामने आ रही है, अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बार फिर अपना बयान बदल दिया है, जिसका हम शुरू में जिक्र कर रहे थे। क्या पुतिन की एंट्री की वजह से यह संभव हो सका है, या फिर किसी भी तरह का हमला या स्ट्राइक किए जाने से पहले अमेरिका हर विषय को सोच समझकर फूंक फूंक कर कदम उठाना चाहता है? अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया कि अमेरिका वेनेजुएला में किसी भी सैन्य हमले की योजना नहीं बना रहा है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, यकीन करना मुश्किल है। हालांकि ट्रंप का यह बयान उन रिपोर्ट्स के बाद आया जिनमें दावा किया गया था कि अमेरिका वेनेजुएला में ड्रग तस्करी रोकने के लिए हवाई हमले करने पर विचार कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि नहीं, ये सच नहीं है। आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेग्सेथ ने नौसेना के सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड R. फोर्ड को यूरोप के कैरेबियन क्षेत्र में तैनात करने का आदेश दिया था। तो वहीं सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने भी चेतावनी दी थी कि वेनेजुएला में जमीनी हमले संभावित हैं, जिससे अमेरिका के लैटिन अमेरिका में ड्रग नेटवर्क पर कार्रवाई तेज होती दिख रही है। गौरतलब है कि अमेरिका ने हाल के हफ्तों में कैरिबियन और प्रशांत महासागर में कथित ड्रग से भरी नौकाओं पर हवाई हमले जारी रखे हुए हैं, और बुधवार को हुए एक हमले में 4 लोगों की मौत होने की भी बात सामने आई थी। ये सितंबर की शुरुआत से अब तक का 14वां हमला कहा जा रहा है, और 15वीं नाव को यहां तबाह किया गया था। कुल मिलाकर के इन हमलों में 61 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन ट्रंप फिलहाल रूस से उलझना नहीं चाहते, क्योंकि ट्रंप की कोशिश यह है कि वे रूस यूक्रेन के युद्ध को किसी भी तरह से रुकवा सकें। ऐसे में पुतिन को वेनेजुएला को बैक सपोर्ट देते हुए देख वो संभवतः ये सोच रहे हैं, या ये उनका निर्णय रहा कि वो रूस से उलझना नहीं चाहते, और अपनी रणनीति में उन्होंने बदलाव कर दिया। अब सवाल ये भी है कि अब ट्रंप ड्रग मामलों की जो बात कह रहे थे उसे कंट्रोल करने के लिए क्या रणनीति अपनाते हैं, और रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिहाज से क्या वो इस ड्रग मामलों पर कंट्रोल करने के विषय को एक तरफ कर देंगे, साइडलाइन कर देंगे? तो क्या उनकी प्राथमिकता रहेगी, यह भी देखने का विषय होगा। आप इस बारे में क्या समझते हैं? यदि कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में प्लीज अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराइएगा। वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद।